नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अति लोभो न कर्तव्यः पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो सबसे पहले है मौखिकम। मौखिकम में पहला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितानि वाक्यानि शुद्धम अशुद्धम वा सन्ति। जो नीचे दिए गए वाक्य हैं इसमें कौन से वाक्य शुद्ध हैं अथवा सही है या कौन से अशुद्ध हैं या गलत हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला वाक्य है हमारा, नृपस्य नाम मायादासः आसीत्। राजा का नाम मायादास था, तो ये वाक्य हमारा शुद्ध है। अगला है, नृपस्य प्रसादे एकः मुनिः आगच्छत्। राजा के महल में एक मुनि आया, तो ये वाक्य भी हमारा शुद्ध है। नृपः प्रभृतं रजतं वांछति स्म। राजा अत्यधिक चांदी चाहता था, तो रजत माने चांदी होता है, तो यहाँ पर सुवर्ण चाहता था, स्वर्ण है ना, तो स्वर्ण माने सोना होता है, तो ये वाक्य हमारा अशुद्ध है। मुनिः नृपम एकम वरम अयच्छत। मुनिः माने मुनि ने, नृपम माने राजा को, एकम माने एक, वरम माने वर, अयच्छत मुनि ने राजा को एक वरदान दिया। यह वाक्य हमारा शुद्ध है। नृपस्य पत्नी स्वर्णमयी जाता। राजा की पत्नी सोने की बन गई। यह वाक्य भी हमारा शुद्ध है, क्योंकि पत्नी नहीं बनी थी सोने की, राजा की पुत्री बनी थी, तो ये वाक्य भी हमारा अशुद्ध है। उचितम विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प चुनिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन हमारा ठीक है। मायादासः कः आसीत्। मायादास कौन था? तो मायादास कौन था? क्योंकि मायादास एक राजा था, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था, तो इस पर नृपहा में हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। मायादासः प्रभुत्वं किं वांछति स्म। मायादास अत्यधिक क्या चाहता था? स्वर्णम, सोने को चाहता था, तो बाकी के ऑप्शन हमारे गलत है और स्वर्णम ठीक है। एकदा नृपस्य प्रसादे का आगच्छत। एक बार महल में कौन आता है? कौन आता है? जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा था, एक मुनि आता है, तो मुनि है हमारा ऑप्शन ठीक होगा। मुनिः नृपम किम अयच्छत। मुनि राजा को क्या देता है? राजा को क्या देता है? वरम। वरम माने वरदान, तो वरदान हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नृपेण स्पृष्टम का स्वर्णमयी जाता। नृपेण स्पृष्टम का स्वर्णमयी जाता। राजा के छूने से क्या सोने की हो जाती है? पुत्री, क्योंकि भार्या माने पत्नी होता है, भूमि माने जमीन, और पुत्री क्योंकि जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि जो राजा के छूने से पुत्री भी सोने की बन जाती है, तो इसमें पुत्री ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। मुनिना प्रदत्तेन केन नृपस्य वर शक्तिः लुप्ता अभवत्। तो इसमें जलेन, जल के माध्यम से जो राजा की वरदान की जो शक्ति थी वो लुप्त हो जाती है। जल से वो सारी वस्तुओं को सींचता है और जिससे सारी वस्तुएं पहले जैसी अवस्था में आ जाती है। निम्नलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण व्यवस्थितम कुरुत। नीचे लिखे वाक्य घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य हमें बिल्कुल घटनाक्रम के अनुसार लगाने हैं, जैसे कहानी के अनुसार बिल्कुल ऐसे ही लगाने हैं। जैसे कि सबसे पहली लाइन होगी हमारी, पुरा मायादास नामः एकः नृपः वसति स्म। तो इस पर हम 1 नंबर लिख देंगे, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली लाइन है और जो ये वाक्य दिए गए हैं इनमें सबसे पहले आती है। फिर दूसरी होगी हमारी, नृपः प्रभुत्वं स्वर्णम वांछति स्म। राजा अत्यधिक सोना चाहता था। फिर तीसरी होगी हमारी, एकदा तस्य प्रसादे एकः मुनिः आगच्छत्। एक बार उसके महल में एक मुनि आया। अब 4 लाइन होगी हमारी, नृपस्य अतिथ्येन प्रसन्नः मुनिः तस्मै एकं वरम अयच्छत्। ये हमारी 4 लाइन होगी। 5 होगी, वरशक्त्याः नृपेण स्पृष्टानि स्वर्णानि वस्तूनि वृक्षः जलम भोजनम तस्य पुत्री च स्वर्णमयी जाता। ये हमारी 5 लाइन होगी कि वर की शक्ति से राजा के छूने से सारी वस्तुएं, वृक्ष, जल, भोजन और उसकी पुत्री सोने की बन गई। फिर 6 लाइन होगी हमारी, बुभुक्षितः पिपासिता च नृपः दुखिता अभवत्। भूखा और प्यासा राजा बहुत दुखी हुआ।
ये 6 नंबर पर आ जाएगी। और फिर 7 नंबर पे होगी हमारी मुनिना प्रदत्त जलेन सर्वाणि वस्तूनि पूर्व रूपे परिवर्तितानि। ये हमारी 7 नंबर पे हो जाएगी। और लास्ट में होगी हमारी नृपस्य वर शक्तिरपि लुप्ता अभवत्। ये हमारा घटनाक्रम के अनुसार हमने वाक्य बना दिए। अब आगे क्वेश्चन है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कहा प्रभुतम स्वर्णम वांछति स्म। कौन अत्यधिक धन चाहता था? तो नृपः प्रभुतम स्वर्ण वांछति स्म। राजा अत्यधिक धन चाहता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुनिः नृपाय वरम किमर्थ अयच्छत्। नृपस्य आतिथ्येन संतुष्टः मुनिः तस्मै एका वरम अयच्छत्। अगला क्वेश्चन है हमारा, नृपः कुत्र वृक्षान् आस्पृशत्। वह उद्याने वृक्षान् आस्पृशत्। दुःखितः नृपः कुत्र अगच्छत्। दुःखितः नृपः मुनेः समीपम् आगच्छत्। दुखी राजा मुनि के पास जाता है। समीपम गत्वा नृपः मुनिम किम आवदत्। राजा के मुनि के समीप जाकर राजा मुनि को क्या कहता है? नृपः आवदत् अहम कनकम न वाञ्छामि, मम पुत्री मम वाटिका च पूर्ववत् भवतु। किं मे कनकेन प्रयोजनं यदा अहं बुभुक्षितः पिपासितः च मरिष्यामि। इति नृपः मुनिम आवदत्। अनया कथया का शिक्षा प्राप्यते। इस कथा से हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? अति लोभो न कर्तव्यः। अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। इति शिक्षा प्राप्यते। रंजितान पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। नृपः उद्याने सर्वान् वृक्षान् आस्पृशत्। राजा ने बगीचे में सभी वृक्षों को छुआ। तो इसका हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? नृपः उद्याने कान् आस्पृशत्। तो ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। इसमें हम कान लगा देंगे, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लग जाएगा। अगला है हमारा वाक्य, नृपः अत्यंतः लोभी आसीत्। राजा अत्यंत लोभी था। तो इसमें हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? नृपः कीदृशः आसीत्। राजा कैसा था? राजा अत्यधिक लालची था। तो इसका उत्तर ऐसे हो जाएगा, नृपः अत्यंतः लोभी आसीत्। और प्रश्न कैसे होगा? नृपः कीदृशः आसीत्। अगला वाक्य है, तेन स्पृष्टानि सर्वाणि वस्तूनि स्वर्णमयी जाता। उसके छूने से सारी वस्तुएं सोने की बन गई। तेन स्पृष्टानि किम किम स्वर्णमयी जातानि। तो किम किम भी लिख सकते हैं, वैसे कानी भी लिख सकते हैं। तेन स्पृष्टानि कानि स्वर्णमयी जातानि। तो उनके छूने से कौन सी वस्तुएं सोने की हो गई। नृपः केन पादयो विनम्य क्षमाम अयाचत। इसके अगला प्रश्न है हमारा, अगला वाक्य है हमारा, नृपः मुनेः पादयो विनम्य क्षमाम अयाचत। राजा ने मुनि के पैरों में गिरकर विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगी। तो इसका हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? नृपः केन पादयोः विनम्य क्षमाम अयाचत। अगला वाक्य है, सः जलम आदाय पुत्र्याः ऊपरी अक्षिपत। सः माने उसने जल को लेकर पुत्री के ऊपर छिड़का या डाला या फेंका, है ना। तो इसका हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? सः किम आदाय पुत्र्याः ऊपरी अक्षिपत। क्या लेकर पुत्री के ऊपर डाला? तो जल को लेकर डाला। अगला है हमारा, समुचितम मेलनम कृत्वा वाक्यानि रचयत। उचित मिलान करके वाक्य बनाइए। अब ये आपको 3 अलग अलग कॉलम में शब्द दिए गए हैं ऊपर नीचे करके, और आपको ये बिल्कुल सीक्वेंस में लिखने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो सर्वे वृक्षाः स्वर्णमयाः अभवन्। ये इससे मिलान हो जाएगा। एकः मुनि तस्या समीपे आगच्छत्। मायादासः प्रभुतं सुवर्णं वाञ्छति स्म। तस्य पुत्री स्वर्णमयी जाता। जलम अपि स्वर्णमयम् अभवत्। ये हमारा इससे मिलान हो जाएगा। अधो प्रदत्तेषु शब्देषु विभक्तम वचनम च लिखत। नीचे दिए गए शब्दों में विभक्ति और वचन लिखिए। तो सबसे पहले है हमारा शब्द
नृपाय, नृपाय माने राजा के लिए, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। मुनेहा, जो मुनेहा शब्द है वो एक वचन का है, लेकिन यह पंचमी और षष्ठी दोनों ही विभक्ति में आता है, तो पंचमी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कनकेन माने सोने से, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। पुत्र्याः, यह पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जलम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, धातु लकार पुरुष और वचन लिखिए। तो इसमें हमारे शब्द हैं आगच्छत, तो आगच्छत में गम धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अगला है भवतु, भवतु में भू धातु है, भू माने होना, भू धातु है, लोट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। अगला है भविष्यति, भविष्यति में भू धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन है। अक्षिपत, अक्षिपत में क्षिप धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन है। वांछामी, वांछ धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।